सहन करते हुए मैंने भी आज पिपरी नाका क्षेत्र के व्यवसायियों को भी वचन दिया है कि 24 मीटर की ही रोड होगी, नहीं तो आपका विधायक आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हर काम में और हर गतिविधियों में खड़ा रहेगा, जन आंदोलन करेंगे। हाँ, मैं उसका नेतृत्व करूँगा। सुनना नहीं सुनना का विषय नहीं है, कुछ बातचीत ऐसी रहती है जो अधिकारी वर्ग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ कर दी जाती है। भाजपा के विधायक अब खुद की ही मोहन यादव सरकार के विरोध में प्रदर्शन जन आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। क्या कभी ऐसा नजारा देखा है आपने आज तक, जब सरकार अपनी हो, सत्ता अपनी हो और विरोध भी अपने ही लोग करने लगे? और ऐसी क्या वजह है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के ही विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की चेतावनी दे रहे हैं? क्या सच में अफसर मुख्यमंत्री को गुमराह करते हैं? यह मामला कुछ और है। 20 सालों से जो व्यवस्था चली आ रही है उसमें क्या कोई खींचतान है? व्यवस्था की ये हालत ऐसी क्यों हो रही कि विधायक सवाल उठा रहे हैं? ये सब कहीं आने वाले बड़े राजनीतिक तूफान की हल्की आहट तो नहीं? तमाम ऐसे सवाल जिनकी सुगबुगाहट है। अभिवादन स्वीकार कीजिए आदर्श पांडे का। आप देख रहे हैं दा लपेटा। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक अजीब तस्वीर देखने को मिल रही है। उज्जैन उत्तर से बीजेपी विधायक अनिल जैन कालूहिड़ा अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। वजह है उज्जैन के पिपलानी इलाके में प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण। प्रशासन सड़क से 100 फीट तक चौड़ा करने की तैयारी में है, लेकिन स्थानीय लोग कह रहे हैं कि अगर इसे 80 फीट रखा जाए तो सैकड़ों घर टूटने से बच सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस सड़क के किनारे करीब 410 घर हैं और अगर नगर निगम के लोगों ने 7 दिन के अंदर घर खाली करने का जो नोटिस दिया है, इससे कई घरों की बुलडोजर की चपेट में आ सकते हैं। तकरीबन 10 से फीट ही बच पाएगा घरों का हिस्सा, बाकी सब बुलडोजर के नीचे आ जाएगा। नोटिस मिलते ही इलाके में आक्रोश भड़क गया। लोग सीधे विधायक के कार्यालय पहुंचे, नारेबाजी हुई, विधायक की गाड़ी के सामने बैठकर विरोध किया गया। अब यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। विधायक अनिल जैन कालूहिड़ा खुद जनता के साथ खड़ी नजर आ रही है। साफ कह दिया कि अगर सड़क 24 मीटर से ज्यादा चौड़ी हुई तो वे खुद जनता के साथ सड़क पर उतरेंगे और जन आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। भाजपा सरकार में खुद की सरकार, खुद के मुख्यमंत्री और आंदोलन की चेतावनी खुद के विधायक दे रहे हैं। सवाल यही उठ रहा है कि अगर विधायक खुद कह रहे हैं कि अधिकारी ने मुख्यमंत्री को गलत जानकारी दी है, विधायक ने कहा है, सुनिएगा वो बयान पहले, तो फिर व्यवस्था में सुनवाई किसकी हो रही है? सुनिए ये बयान। आज मुझे विधायक बनने के बाद पहली बार ऐसा लगा कि वास्तव में पिपली नाका क्षेत्र में बड़ी दिक्कत है। माता और बहनें विलाप कर रही थी, रो रही थी, और ऐसे कई परिवार आए थे, ऐसे कई बुजुर्ग आए जिनके बेटे भी नहीं है, बेटियां भी नहीं है, वो अकेले परिवार रहते हैं, उनका जीवन यापन करते हैं और उनके पूरे के पूरे मकान टूट रहे हैं। भाई आज हमने कलेक्टर साहब से भी बात करी कि भाई इनको आप इसको रिवाइज किया जा सकता है 30 मीटर, क्योंकि 3 मीटर के दोनों तरफ आप फुटपाथ बना रहे हैं। मैंने उसकी आवश्यकता नहीं है, आप 24 मीटर का उसको रोड कर दीजिए ताकि लोगों के मकान बच सके, उन गरीबों के मकान बच सके जिनको छत कई लंबे अंतराल की मेहनत के बाद एक छत व्यक्ति बना पाता है। और उस दुख और दर्द को सहन करते हुए मैंने भी आज पिपरी नाका क्षेत्र के व्यवसायियों को ये वचन दिया है कि 24 मीटर की ही रोड होगी, नहीं तो आपका विधायक आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हर काम में और हर गतिविधियों में खड़ा रहेगा। अगर ये नहीं होता है तो फिर ऐसे में क्या करेंगे आप? जन आंदोलन करेंगे। आप भी साथ देंगे? हाँ, मैं उसका नेतृत्व करूँगा। सीएम से बात करेंगे? अभी कलेक्टर में अभी हमने जिलाधीश महोदय को कहा है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करिए। मैं भी मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध कल भी कर चुका हूँ, आज भी करूँगा, और मैं कहूँगा कि आप राजा है इस प्रदेश के, और राजा को प्रजा का ध्यान में रखते हुए यदि आप हम सब पे मेहरबानी करेंगे तो अच्छा रहेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, संवेदनशील मुख्यमंत्री जी, जन भावनाओं का सम्मान करते हैं। चर्चा है कि जैसे कि अगर आपकी मांग मान जाती है तो आप लोग उपचुनाव के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं उपचुनाव के लिए तैयार नहीं। हमने प्रदेश अध्यक्ष जी से कहा है कि जन भावनाओं का यदि मैं सम्मान नहीं कर पाता हूँ, शहर में अनेक प्रकार के कष्ट आ रहे हैं शहर के अंदर, और छोटी छोटी बातों को लेकर के यदि तूल दे करके काम किए जाते हैं तो ये ठीक नहीं है। आपसी सामंजस्य के द्वारा ये काम हो, सब प्रकार के काम आपसी सामंजस्य हो। जहाँ पर आवश्यकता है महाकाल सवारी मार्ग के चौड़ीकरण का, वहाँ पर अधिकारियों के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जहाँ आवश्यक नहीं है वहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। कुल मिला के शहर चौड़ीकरण में जनता साथ में है। जनता ने अपने घरों को स्वेच्छा से तोड़ा है। हमने आह्वान किया है, हमारी बैठकों में, हमारे चुनाव इलेक्शन में भी आह्वान किया है कि हम शहर का चौड़ीकरण करेंगे। मैं इस उज्जैन शहर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि चौड़ीकरण के कार्य में वे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। क्या आपकी सुनी नहीं जा रही है?
सुनना नहीं सुनना का विषय नहीं है। कुछ बातचीत ऐसी रहती है जो अधिकारी वर्ग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ कर दी जाती है। हम तो अधिकारी वर्ग से भी कहते हैं कि आप लोग भी क्षेत्र का दौरा करके जो आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं, उसको ठीक डिजाइन कर सकते हैं तो उसको करने का प्रयास करें और उसका समाधान खोजें। जनप्रतिनिधि की या सिर्फ फाइलों की? ये बयान सुनने के बाद लग रहा है जब कालूहेड़ा अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हुए तो इससे पहले लैंड पूलिंग एक्ट में भी वे नजर आ रहे थे, चिट्ठी लिख रहे थे, किसानों के आंदोलन में शामिल होने की चेतावनी दी थी। यानी तस्वीर साफ है कि सत्ता एक है लेकिन सुर अलग अलग है। सवाल यह है कि सड़क कितनी चौड़ी होगी, सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में अब अंदर खाने असंतोष भी बढ़ रहा है? क्या अफसरशाही इतनी ताकतवर हो गई है कि विधायक भी खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं? एक कहावत खूब मशहूर है साहब, जहां मालिक को ही अपने घर का हाल ना पता हो वहां चौकीदार ही राजा बन बैठता है। अब देखना होगा कि उज्जैन की यह सड़क सिर्फ चौड़ी होगी या फिर इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नई दरार दिखाई देगी। खैर, क्या अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े होने वाले विधायक सही है या फिर यह सिर्फ राजनीतिक दबाव की रणनीति है? आपके विचार क्या, आपकी राय क्या है? लपेटा के कमेंट बॉक्स पर साझा करें और बताइए, सोचिए। सड़क चौड़ीकरण जैसे मुद्दे पर विधायक के एक फोन पर ही मुद्दा सुलझ जाए, उस मुद्दे पर विधायक आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। मुद्दा कितना बड़ा है? आपकी राय क्या, आपके विचार क्या है? लपेटा के कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।